वेलकम टू योर चैनल वंस अगेन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन के ऊपर एक टॉपिक, यानी कि हम लोगों ने हेलो एल्केन का जो एक वीडियो है ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ है। आप जाकर के प्लेलिस्ट में क्लास 12 हेलो एल्केन की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन्स की एक्चुअली प्रिपरेशन कैसे होगी। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेलो एल्केन प्रिपरेशन मेथड्स, ओके। सो फर्स्ट वी हैव टू जस्ट नोट इट डाउन हेलो एल्केन, ओके। हेलो एल्केन प्रिपरेशन, ओके। तो प्रिपरेशन हम लोग आज देखेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करते हैं। उससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ एक बार देख ले रहा हूँ कि फोकस आपका आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पे फोकस नहीं आ रहा है, जो कि अब आ रहा है, अब क्लियर है। आई एम सॉरी फॉर दैट। हेलो एल्केन्स प्रिपरेशन मेथड हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें जो पहला मेथड है, ठीक है, इसमें जो फर्स्ट मेथड है, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द हेलो एल्केन्स फ्रॉम द एल्कीन्स। फर्स्ट मेथड क्या है? हेलो एल्केन्स फ्रॉम द एल्कीन्स, ठीक है। सो फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से कैसे बना सकते हो, एल्कीन से हेलो एल्कीन कैसे बनाए जा सकते हैं, तो हमें उसके बारे में पता करना है, ठीक है। तो पहला जो मेथड है, इसमें एल्कीन की रिएक्शन हम क्या कराएंगे, किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड, किसी भी हेलो एसिड के साथ में। हेलो एसिड्स क्या होता है? हेलो एसिड्स मतलब हाइड्रोजन एंड हेलोजन से मिलकर जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हेलो एसिड। जैसे HCl, HBr, HI, ठीक है, इस तरीके से जो कंपाउंड होते हैं उसे क्या कहते हैं? हेलो एसिड्स, ठीक है। तो हेलो एसिड्स का एडिशन अगर हम कराते हैं देन इट विल कॉल्ड एंड देन इट जस्ट फॉर्म द हेलो एल्केन, है ना। तो फर्स्ट जो मेथड होता है कि हम एल्कीन से करा सकते हैं बाय द एडिशन ऑफ, पहला बाय द एडिशन ऑफ, है ना, एडिशन ऑफ HX, ठीक है। HX का मतलब समझ जाना कि HCl, HBr, HI की बात हो रही है। तो अगर हम किसी भी एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करते हैं तो उसके लिए कोई एक रूल होता है। ऐसा तो है कि कोई भी एटम जाकर के कहीं पे भी चिपक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें कुछ रूल्स होते हैं, तो उस रूल्स को हमें देखना है। क्या रूल्स होते हैं कि अगर हम किसी भी एल्कीन पर XYZ, कोई भी आपके पास एल्कीन है, ठीक है, कोई भी एल्कीन है आपके पास, कोई भी एल्कीन हो सकती है XYZ, तो उस एल्कीन में हमें ये देखना है कि जो एल्कीन होगी, एक्चुअली अभी मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, तो उस डबल बॉन्ड में जिस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, सपोज मैंने मान ली ये वाला लिया, ठीक है, इस पर कुछ एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो जिस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा, और जहाँ पे दूसरा वाला कार्बन होगा वहाँ पे हेलोजन ऐड होगा। क्या बताया कि हाइड्रोजन वहाँ ऐड होगा, हाइड्रोजन हैलाइड अगर आपने ऐड किया तो हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो ज़्यादा यहाँ पे 2 है और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, RC सिंगल बॉन्ड C H यहाँ पे कितने 2 देगा, 3 हो जाएंगे, और एक H हमारे पास ये हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और हेलोजन हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अगर एक पे हाइड्रोजन ऐड होगा तो दूसरे पे क्या ऐड होगा, हेलोजन ऐड होगा, ठीक है। इस तरीके का एडिशन हमें करना पड़ता है। ये जो होता है, ये जो रूल होता है ना, जिसमें कि हाइड्रोजन हैलाइड का हाइड्रोजन उस कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, दिस इज कॉल्ड द मार्कोवनिक रूल, ठीक है। दिस रूल इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एज मार्कोवनिक रूल। मार्कोवनिक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्कोवनिक रूल ही होते हैं, ऐसे करना। तो किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड में हमें क्या करना है कि अगर ऐड करते हैं एल्कीन पर तो उसका हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, हेलोजन वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। तो ये रूल होता है, दिस इज कॉल्ड द मार्कोवनिक रूल, एंड हमें इसी के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो चलिए चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। पहला है हमारे पास एग्जाम्पल CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक एल्कीन है, अब डबल बॉन्ड पे ही एडिशन होगा। एडिशन कहाँ होती है, डबल बॉन्ड पे, तो डबल बॉन्ड हमारे पास HCl मान लो लिया मैंने, ठीक है, HCl HBr HI कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होगा वो वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, यानी ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे जाएगा CH3 हो जाएगा, तो एक CH3, और ये वाले पार्ट पे क्या आएगा, Cl आएगा, है ना। बचा हुआ दूसरा पार्ट कहाँ पे आएगा, दूसरे वाले कार्बन पे आएगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। एक प्रोडक्ट और भी पॉसिबल है कि अगर हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाता है, हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल जो है ना, कुछ कई सारे मॉलिक्यूल, मैंने कहा कि एक ग्लास वाटर है, तो एक ग्लास वाटर में कई सारे मॉलिक्यूल होंगे ना, तो कहने का मतलब ये कि कुछ मॉलिक्यूल इस पे ऐड हो गए, तो हो सकता है कि ये अगली बार ये वाला क्लोरीन इस पे ऐड हो जाए, तो पॉसिबिलिटी एक और भी बन रही है। एक पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, CH3 CH2 Cl की पॉसिबिलिटी बन रही है। ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। मेजर क्यों होगा, क्योंकि दिस इज मोर स्टेबल 2 डिग्री एंड दिस इज लेस स्टेबल 1 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि यार जो ज़्यादा स्टेबल होगा कहीं ना कहीं वो ज़्यादा बनेगा, भाई ज़्यादा स्टेबल ज़्यादा बनेगा, बात ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो उसके बाद में हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है कुछ ऐसा, HBr ले लेते हैं। क्या करोगे, अब देखो यहाँ पे दोनों ही तरफ साइड में हाइड्रोजन बराबर है, तो उस केस में ऐसी एल्कीन पे आप कहीं पे भी हाइड्रोजन लगा दो, कहीं पे भी हेलोजन लगा दो, यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट इट, ठीक है। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, हमने Br को लिया,
हमने एच जोड़ दिया, एच को हम दिखा भी सकते हैं नहीं भी दिखा सकते हैं, मेरे मन की बात है, ठीक है। उसके बाद में हमने मान लिया कि कुछ ऐसा दे दिया, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज 1 2 3 4 ब्यूटीन, ठीक है। हमने उसके क्या ऐड किया है, एच आई ऐड कर दो मेरे भाई साहब, ठीक है। एच आई से हो जाती है, देखना मगर एच आई को फुल भी ले सकते हो, बट एच आई कर दो, ठीक है, मन है हमारा। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। अब यहाँ पे आएगा आपका बी आर या एच आई जो भी लगा हुआ है, और यहाँ पे आएगा एच, और एच को हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ऐसे ही हमें आपको क्या बताना है, जैसे कि यहाँ पे क्या बनेगा, इसमें अगर हमने HCl या HBr या HI कुछ भी कराया है, HBr का एडिशन अगर कराया है, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा। इस वाले कार्बन को हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन होता है, यहाँ पे एक बॉन्ड पूरा हो गया, यहाँ पे 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और ये 4 बॉन्ड। इसका मतलब यहाँ इस वाले कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। इधर की कहानी क्या हो रही होगी, इधर की कहानी हो रही है कि हाइड्रोजन कार्बन होगा, डबल बॉन्ड, एक 3 बॉन्ड और एक हाइड्रोजन लगा होगा। यानी कि इन दो कार्बन में अगर हम देखेंगे तो इस वाले कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस वाले पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन वहाँ जाएगा ना जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होते हैं। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट बनेगा हमारा CH3 और ये Br, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये प्रोडक्ट तो बनेगा ही, लेकिन हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल जो है अपोजिट में जुड़ जाए, यानी कि Br यहाँ पे ऐड होकर के यहाँ पे ऐड हो जाए। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसा करते हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, वैसे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट बना दें, तो ये क्या बनाएंगे, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा Br और ये हो जाएगा हमारा CH3। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज वी नो दैट ड्यूरिंग द रिएक्शन नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल कैन फॉर्म वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मे बी फॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे मेजर मैंने अगर बताना है तो देखो ये वाला जो कार्बन है ये क्या अल्फा, ये बीटा, ये भी बीटा, है ना सॉरी इट्स अल्फा, ये वाला नहीं, यहाँ पे देखोगे कि ये वाला जो है ना ये 3 डिग्री है, और ये वाला जो है इसको क्या देखोगे ये आपका 1 डिग्री बनना है, ये 2 डिग्री बनना है, ये 3 डिग्री बनना है। तो ये 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होगा और यहाँ पे ये जो 2 डिग्री वाला है ये लेस स्टेबल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या देखना है, या हम ये भी कह सकते हैं भैया ये वाला मेजर होगा, ये वाला माइनर होगा। मेजर प्रोडक्ट क्योंकि मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग बनता है वो मेजर, और दूसरा जो बनता है उसको माइनर कहते हैं। तो इस तरीके से जितना भी मैंने बताया हुआ है कंसेप्ट यहाँ पे आपको एक्चुअली जस्ट वैसा ही करना है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो HX का एडिशन का मतलब ये होता है कि मार्कोनी रूल इसको कहते हैं, मार्कोनी रूल इज एक्चुअली द एडिशन ऑफ HX ऑन द एल्कीन्स, ठीक है। सेकंड मेथड चलते हैं, सेकंड मेथड इसी का भाई है जिसका नेम है एंटी मार्कोनी रूल, ठीक है, सभी ने पढ़ा हुआ है एंटी मार्कोनी रूल। सो एडिशन ऑफ HX इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, अगर हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी जिसे कहते हैं HBr, तो अगर हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन H पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर हम कराते हैं HBr का एडिशन, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनी का रूल, है ना। द एडिशन ऑफ HBr, इसमें HX कुछ भी हो सकता था, मार्कोनी में HCl HBr HI कुछ भी हो सकता था, लेकिन इसमें सिर्फ HBr का ही एडिशन की बात की गई है। इन्होंने देखा एक्सपेरिमेंटली कि अगर हम HBr का एडिशन किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो मार्कोनी के कंपैरिजन में जस्ट अपोजिट प्रोडक्ट मिलता है। मतलब जो चीज़ मार्कोनी में ज़्यादा मिल रही थी वो यहाँ कम मिलेगी, और कम वाली क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, यानी अपोजिट है। इसीलिए इस रूल को कह दिया गया एंटी मार्कोनी रूल, यानी मार्कोनी का एंटी यानी अपोजिट, है ना। एडिशन ऑफ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, किसी भी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्ट होती है, सो दिस इज कॉल्ड, दिस इज नोन एज, मैं यहाँ पे थ्योरी नहीं लिख रहा हूं एक्चुअली, वी आर गोइंग टू डील विद द कांसेप्ट, दिस इज नोन एज एंटी मार्कोनी रूल, है ना। ये सभी ने पढ़ा होगा, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको हाईलाइट करा रहा हूँ, चीज़ें करा रहा हूँ, एंटी मार्कोनी रूल, ठीक है। क्या होगा, अब अगर मैंने मान लो कि एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग बनाया, तो जो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर, और माइनर वाला बनेगा मेजर। तो कहने का मतलब ये है कि उसको हम कहते हैं कि एंटी मार्कोनी रूल, और एंटी मार्कोनी रूल है क्या, जैसे कि हमने एल्कीन कोई भी ली थी मार्कोनी रूल में, सेम यही एल्कीन की थी, ठीक है, और उसमें हमने हाइड्रोल एसिड कोई भी ले सकते थे, मतलब HBr HI HCl कुछ भी। लेकिन ये वाला रूल जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ HBr के एडिशन पर ही फॉलो होगा, सिर्फ और सिर्फ HBr के एडिशन पे, और किसी पे नहीं लगेगा भैया, ठीक है। तो HBr का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, ठीक है, तो ये चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे भैया एडिशन करना है HBr का इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर आप करोगे कभी भी एडिशन तो अपोजिट होगा इसमें, मतलब प्रोडक्ट तो सेम बनेंगे, मतलब जो प्रोडक्ट बनते हैं वो सेम बनेंगे। इसमें जो H है वो वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, तो इसका मतलब CH3 CH2 एंड CH2 Br जाएगा दूसरे वाले कार्बन पे। ऐसे ही मैंने बताया ना कि हो सकता है कि ये H यहाँ पे चला जाए, तो हो सकता है दूसरा प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाए, ठीक है, कुल मिलाकर ये भी बन सकता है। लेकिन क्या है कि मार्कोनी रूल था उसमें हमने पेरोक्साइड नहीं लिया था, और इसमें जो मेजर बनता है वो लेस स्टेबल वाला बनता है, और उसमें जो है वो ज़्यादा स्टेबल वाला बनता है मेजर, यानी कि जो 2 डिग्री है ये आपका माइनर बनेगा, ठीक है,
और जो 1 डिग्री है ये हमारा क्या बनेगा, मेजर बनेगा। यही हमारा सिर्फ एंटी मार्कोनिकॉव और मार्कोनिकॉव रूल में डिफरेंस है। और भी एग्जांपल करते हैं कि अगर हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया कुछ ऐसे करके, ठीक है, 10 HBr जोड़ा इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। आप HBr के केस में पेरोक्साइड है या नहीं जरूर देखेंगे। तो अगर ऐसे किया तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा, CH3 और यहाँ पे Br, ठीक है। एक प्रोडक्ट ऐसा भी बनेगा, भाई प्रोडक्ट तो दो बन सकते हैं ना भाई मेरे। तो ये वाला जो है ज़्यादा स्टेप है 3 डिग्री, तो इसलिए क्या बनेगा, माइनर बनेगा, और दूसरा वाला क्या बनेगा, मेजर बनेगा, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मार्कोनिकॉव रूल और एंटी मार्कोनिकॉव रूल एक्चुअली क्या होता है, इसको आराम से आप लोग देख लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग दूसरे प्रिपरेशन मेथड देखेंगे, एल्कीन से हम लोग ऐसे बना सकते हैं। एक और मेथड है एल्कीन से बनाने का। एल्कीन से बनाने का एक और मेथड है कि जब हम किसी हेलोजन को डायरेक्टली किसी एल्कीन पर ऐड करा देते हैं तो हमें डाई हैलाइड्स मिलते हैं, ठीक है। तो डाई हैलाइड्स की प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कीन, नेक्स्ट है ना, एडिशन ऑफ Br2। ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछी गई है, एडिशन ऑफ Br2। क्या करना है, बस Br जोड़ देना है दोनों जगह पे। पहले कंसेप्ट करते हैं फिर पावर देखते हैं। तो एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ठीक है, ऑन एल्कीन। अगर हम किसी भी हेलोजन को एल्कीन पर जोड़ते हैं CCl4 में तो डाई हैलाइड्स मिलते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, उसमें Br2 ऐड करना है। कभी भी अगर आपके पास CCl4 लिखा हो तो आपको क्या करना है, एक ब्रोमीन इस पे ऐड करना है, एक इस पे, एडिशन हो जाएगा, सिर्फ एडिशन होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो एक CH2Br, एक CH2Br, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है, कोई भी एग्जांपल अगर दिया हो और अगर CCl4 दिया है, CCl4 इज एन सॉल्वेंट, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, इसका काम है सिर्फ सॉल्वेंट मिक्स करने के लिए, ठीक है। और ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा Br और ये बनेगा Br, ठीक है। ऐसे ही कोई भी एग्जांपल दिया होगा आपको सेम करना है, Br2 एंड CCl4। अगर CCl4 नहीं लेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी भाई, क्योंकि भाई हमारे पास मिक्स करने की वो चीज़ नहीं, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे कराओगे, सो दिस इज कॉल्ड द एडिशन ऑफ हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, यानी किसी भी एल्कीन में डबल बॉन्ड जो है वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दोगे, इस तरीके से फिनिश होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।